नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल के ऊपर। हम बात कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस की कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। हमने उसके अलग अलग क्वेश्चंस पढ़े थे, ठीक है, अलग अलग मेथड पढ़े। हमने रेशियो मेथड पढ़ा है और मैंने आपको यही बताया है कि आपको रेशियो मेथड से ही मोस्टली अगर हो सके तो आपको रेशियो मेथड से ही सोल्व करनी चाहिए क्वेश्चंस को, क्योंकि उससे थोड़ा सा ईजी हो जाता है क्वेश्चन आपको सोल्व करने में। अब देखिए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो प्रॉफिट एंड लॉस ही है। उसके हम आगे के जो भी टाइप्स हैं उनकी क्वेश्चन हम आज सोल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए, आपके स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन नंबर दिखाई दे जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका ये है, देखिए क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे होगा कि कोई एक हमारे पास में आइटम है, उसको हमने 8% के प्रॉफिट पे सेल कर दिया। अगर उसे हम 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा में बेचें तो हमें कितना 20% प्रॉफिट होगा। तो हमें हमारा जो भी सेलिंग प्राइस है, सॉरी हमारा कॉस्टिंग प्राइस है या हमारी बाइंग प्राइस हमें पूछी है। इंग्लिश मीडियम वाले भी सुन लेंगे क्वेश्चन को। एन आइटम वाज सोल्ड एट 8% प्रॉफिट। इफ इट हैड बीन सोल्ड फॉर रेट 1000 मोर देन इट वुड हैव गेन 20%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर हमें देखिए, सबसे पहले प्रॉफिट की बात जब हम कर रहे हैं तो प्रॉफिट के अंदर आपका जो होता है, अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट आपका लेस हो जाता है। इसमें देखिए क्या कंसेप्ट काम करेगा। इसमें कंसेप्ट आपका ये काम करेगा कि अगर प्रॉफिट है, देखिए इसको ध्यान से, अगर आपका प्रॉफिट और प्रॉफिट 1 है और एक प्रॉफिट 2 है तो हमेशा प्रॉफिट माइनस हो जाएगा, 2 में से -1 हो जाएगा, प्रॉफिट 2 में से -1। सिमिलरली अगर आपका लॉस है L2 माइनस L1 हो जाएगा, जो भी आपका लॉस होगा L2 माइनस L1 हो जाएगा, प्रॉफिट 1 एंड प्रॉफिट 2। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, प्रॉफिट 1 एंड प्रॉफिट 2 पे। तो प्रॉफिट आपका देखिए, प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट में माइनस हो जाएगा, लॉस की बात करेंगे तो लॉस हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे आपका जो अगर प्रॉफिट एंड लॉस है तो आपका जो भी पहले बड़ा होगा उसमें से आप माइनस कर देना, या तो P माइनस L होगा या वो L माइनस P होगा। यहाँ L है आपका लॉस 1 L1 और L2 है आपका लॉस 2। तो अब आपको समझ में आ गया, प्रॉफिट 1 प्रॉफिट 2 P2 माइनस P1। ठीक है, लॉस है तो लॉस 2 माइनस लॉस 1, मतलब अगर प्रॉफिट है तो माइनस, लॉस है तो माइनस, और अगर प्रॉफिट और लॉस है तो आपका ये हो जाएगा, सॉरी ये P प्लस L हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस दोनों आपका ऐड हो जाते हैं और आपको इस तरीके से सोल्व करना होता है। अगर प्रॉफिट है तो माइनस, लॉस है तो भी माइनस, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस है तो वो आपका ऐड हो जाता है। इस तरीके से हम देखो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये आप इसको लिख लेंगे, ये ट्रिक होती है। तो ये ट्रिक से ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन हम कैसे इन पे सॉल्व करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो इसी पे बेस होगा कि आपको प्रॉफिट गिवन होगा या प्रॉफिट लॉस गिवन होगा या लॉस गिवन होगा और आपको वो पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से समझना है और इसको सॉल्व करना है। देखिए, अब आपका पहला क्वेश्चन क्या है वो आपकी देखिए स्क्रीन पे आपको शो हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पे देखिए शो है आपको क्वेश्चन नंबर। कैसे करेंगे, सबसे पहली चीज़ आपको प्रॉफिट 1 8% गिवन है, प्रॉफिट 2 आपको 12% गिवन है और आपको 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा में बेचना है, मतलब ज़्यादा में बेचना है, तो आपको CP निकालना है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप ध्यान देंगे, देखिए बहुत ईजी है। सबसे पहले प्रॉफिट एंड प्रॉफिट है तो मतलब P2 माइनस P1 होगा, तो प्रॉफिट 2, ट्रिक क्या है हमारी, ट्रिक है हमारी प्रॉफिट 2 माइनस प्रॉफिट 1।
प्रॉफिट 2 में से मैं माइनस कर दूंगा प्रॉफिट 1 को। तो प्रॉफिट 2 है मेरा 12%, तो मैंने इसको ले लिया 12। परसेंटेज में है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर उसको बाद में परसेंटेज ही रख लेना। 12 माइनस 12% माइनस ये हो जाएगा आपका 8%। तो इनमें कितना डिफरेंस आ गया, ये 4%, मतलब 4% का डिफरेंस आपको हो गया। तो अब आपने क्या किया, ये 4% का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 1000 रुपीज़ मोर होना चाहिए। तो हमने इसको अकॉर्डिंग टू हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि आपका 4% जो है, जो भी प्रॉफिट है, तो 4% इक्वल टू 1000। सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 1000 अपॉन 4 इंटू 100 परसेंटेज है, तो ये मेरा CP निकल के आ जाएगा, मेरी कॉस्टिंग प्राइस। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ सोल्व करना है। तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25,000 रुपये मेरा कॉस्टिंग प्राइस होगा। ये मेरा आंसर होगा। देखिए एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था कि कोई एक आइटम है, उस आइटम को मैंने पहले 8% प्रॉफिट पे बेचा। अब मेरे को 1000 रुपीज़ में एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ, उसमें अधिक पे बेचूँ तो मुझे 12% का लाभ हो रहा है। पहले मुझे 8% का लाभ हो रहा था, अब मुझे 12% का प्रॉफिट हो रहा है। तो मुझे मेरी कॉस्टिंग प्राइस बतानी है। इस तरीके का कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, तो आपको उसको सोल्व करने का जो ट्रिक होगा, वो ट्रिक यही होगा। ट्रिक क्या कहती है मेरी, अगर प्रॉफिट गिवन है आपको, मतलब लाभ दिया हुआ है, 2 लाभ दिए हुए हैं, 2 प्रॉफिट दिए हुए हैं, तो बड़े वाले प्रॉफिट में से छोटा वाला प्रॉफिट पहले माइनस कर दो। तो जो डिफरेंस होगा, क्योंकि वो देखिए अधिक या कम की बात कर रहा है, मतलब 1000 रुपीज़ की आपके पास में एक्स्ट्रा है, तो वो अधिक कब होता है, जब 2 चीज़ों का कंपैरिजन होगा, तभी वो कुछ उससे या तो ग्रेटर होगा या लेस होगा। तो मैंने यहाँ क्या किया, प्रॉफिट 2 में से प्रॉफिट -1 कर दिया। तो जब मैंने प्रॉफिट 2 में से ये प्रॉफिट 1 करा, तो 12% माइनस मैंने 8% कर दिया। तो मेरे पास में क्या आया, यहाँ पर 4% आ गया। तो 12% माइनस 8%, ये हो गया मेरा 4%। वो 4% क्या है, किस चीज़ के लिए इक्वल है, वो 4% इक्वल है आपके 1000 रुपीज़ पे। तो 1000 रुपीज़ के लिए मैं उसको यहाँ पर कर दूंगा, तो 4% इक्वल टू 1000 हो जाएगा। अब यहाँ मुझे कॉस्टिंग प्राइस निकालनी है, तो 1000 अपॉन 4 इंटू 100 में कर लूँगा, डिवाइड में कर लिया, तो ये मेरा हो जाएगा 25 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 1000, तो 25,000 आ जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होके आते हैं। आप कोई भी एग्जाम दोगे उसमें आपको ये टाइप के क्वेश्चन इस तरीके के मिल जाएंगे, या तो प्रॉफिट के मिल जाएंगे, या लॉस में मिल जाएंगे, या प्रॉफिट लॉस में मिल जाएंगे। जिस भी तरीके का आपको क्वेश्चन गिवन है, तो आप उसी तरीके से उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये हमारी ट्रिक है जो मैंने आपको बताई है कि ये हमारी ट्रिक है, इस ट्रिक को हम यहाँ इस तरीके से क्वेश्चंस में यूज करेंगे। नेक्स्ट अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा कि इस ट्रिक को हमें कैसे यूज करना है। बहुत अच्छी शानदार प्रॉफिट एंड लॉस की ये ट्रिक है, आपको पता होनी चाहिए। अभी हम और क्वेश्चन करके देख लेते हैं, जिससे कि आपको पता लग जाए कि हम और कैसे इस प्रॉफिट एंड लॉस की ट्रिक को हम सोल्व करेंगे। तो अब हमारे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, आप उसको देख सकते हैं। देखिए मैं हिंदी में पहले क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ कि किसी वस्तु को 12% की हानि पर बेचा जाना था, लेकिन उसका मूल्य 11,900 रुपीज़ बढ़ाया गया, जिससे 5% का लाभ प्राप्त हुआ। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्वेश्चन इंग्लिश में हमारा इस तरीके से है कि एन आइटम वाज टू बी सोल्ड एट लॉस ऑफ 12%। ठीक है, इफ द वैल्यू वाज इंक्रीज्ड बाय रेट 1190, देन द प्रॉफिट पर कम 5%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आइटम। क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन आपके इसके मोबाइल स्क्रीन पे साइड में होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो हमारे पास में डेटा क्या गिवन है, सबसे पहले मैं आपको डेटा बता देता हूँ। डेटा हमारे पास में गिवन है कि L1 आपका गिवन है 12%, प्रॉफिट है आपका 5%। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में
हमें ये गिवन है कि 1190 रुपये मोर में उसको बेचा जा रहा है, तो हमें कॉस्टिंग प्राइस उसकी बतानी है। सिमिलर क्वेश्चन है, करने का तरीका मेरा सिमिलर होगा। देखिए यहाँ मेरा लॉस और प्रॉफिट गिवन है, तो मेरा ट्रिक क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू माय ट्रिक लॉस एंड प्रॉफिट आपका ऐड हो जाएगा। तो लॉस एंड प्रॉफिट आपका ऐड हो गया, 12% का आपको लॉस था और 5% आपका प्रॉफिट है, तो टोटल कितना हो गया ये 70%। ये 70% आपका 11990 के इक्वल है। ये 70% आपका 1190 के इक्वल है। तो मैं निकाल सकता हूँ कॉस्टिंग प्राइस। तो देखिए कॉस्टिंग प्राइस मेरी क्या कहती है कि आप इस 1190 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 100 कर लेंगे, तो आपकी कॉस्टिंग प्राइस आ जाएगी। तो देखिए इसको आप डिवाइड करें तो ये तकरीबन जाता है 7 टाइम्स, ठीक है। ये आपका 70 हो गया, ये ऊपर हो, तो आपका आ गया आंसर 7000 रुपीज। समझेंगे एक बार से हम क्वेश्चन को। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, हमें सबसे पहले क्वेश्चन में लॉस गिवन था कि लॉस हुआ 12% का, फिर बाद में प्रॉफिट हुआ 5% का। अगर हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं 1190 रुपीज़, हम उसको बढ़ा के बेच रहे हैं, तो हमें 5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें सीपी निकालना है। ट्रिक मेरी क्या कहती है, देखो ट्रिक मेरी कह रही है कि लॉस एंड प्रॉफिट, अगर लॉस है तो वो माइनस हो जाता है, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट है तो वो भी माइनस हो जाता है। और अगर आपको लॉस एंड प्रॉफिट दोनों दिया हुआ, जैसे इसमें यहाँ लॉस भी है यहाँ प्रॉफिट भी है, तो मैं क्या करूँगा, दोनों को ऐड ऑन कर दूंगा। दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो ये मेरा 12% हो गया, ये मेरा 5% हो गया, तो दोनों को मिला के मेरा हो गया 17%। अब मेरा 17% जो है वो इक्वल है 1190 के, तो वो मैंने कॉस्टिंग प्राइस निकालनी है मुझे, तो मैंने 1190 अपॉन 17 इंटू 100 कर दिया। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो ये मेरा आ जाएगा 7000 रुपये। तो अगर मेरा प्रॉफिट एंड प्रॉफिट है तो मैं कैसे सोल्व करूँगा, ये आपको पता लग गया। अगर मेरा लॉस एंड लॉस है तो मैं कैसे सोल्व करूँगा, ये आपको भी पता लग गया। हम इस तरीके का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस ट्रिक के ऊपर, तो आपको और आसान हो जाएगा इसको समझने में, ठीक है। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ मेरा लॉस था, यहाँ मेरा प्रॉफिट है, दोनों को मैंने ऐड कर दिया। अगर प्रॉफिट ही होता कि यहाँ पे भी प्रॉफिट होता, यहाँ प्रॉफिट होता, तो वो मैं उसको पहले क्वेश्चन की तरह माइनस कर देता। एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ इसके ऊपर। तो आज का ये हमारा टॉपिक, फिर ये हमारी जो ट्रिक है ये हमारी आपको समझ में आ जाएगी कम्प्लीटली। तो हम चलते हैं हमारे एक और क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु को 16.66% हानि के बदले 12.5% के लाभ पर बेचा गया, जिससे 1533 रुपये हमें अधिक मिले। उस वस्तु का हमें क्रय मूल्य बताना है। देखिए सबसे पहले हम ये हिंदी में क्वेश्चन है, मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के बता देता हूँ। इफ़ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 12.5% गेन एंड इंस्टेड ऑफ 16.66% लॉस, देन द मेन गेन्स रेट 1533 मोर, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो सबसे पहले मैं जो भी डेटा गिवन है वो मैं लिख लेता हूँ। आपको क्या क्या गिवन है, सबसे पहले आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में आपको लॉस है 16.66% और 12.5% का प्रॉफिट है। अगर आप इसको 1533 रुपये अधिक में सेल करो
तो आपका कॉस्टिंग प्राइस आपको पूछा है, ठीक है, आपको डेटा सारा आपने कलेक्ट कर लिया। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। ये एक नए टाइप का क्वेश्चन है, आप इसको बहुत ध्यान से देखें। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस तो आपको गिवन है, पर अगर आप इसको सिंपल पहले करेंगे तो पहले आपका देखो लॉस, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/6, 16.66% को देखो याद रखना है, ये परसेंटेज आपको याद रहना चाहिए। 16.66 को अपन लिख सकते हैं 1/6 और 12.5 को लिख सकते हैं हम इसको 1/8, ठीक है। ये आपको माइंड में बिल्कुल रिमेंबर होने चाहिए एनी टाइम। अगर आपको नहीं आता तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं, मैं आपको एक सोल्व करके बता देता हूँ। 12.5 है तो 12.5 है तो 12.5 लिख लिया, परसेंटेज है मतलब आपका 100 हो गया, ठीक है। एक पॉइंट और हटा दो तो यह हो जाएगा आपका 125/1000। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब इसको डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10, 55, 25, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 200, तो ये हो जाएगा आपका 1/8। तो मैंने यहाँ लिख दिया इसको 1/8। अब आपको ये निकालना नहीं है, आपको ये याद होना चाहिए एनी टाइम। अगर आप कहीं फंस गए या भूल गए तो आपको निकालने का तरीका मैंने बता दिया कि 12.5% को मैं 1/8 भी लिख सकता हूँ, और ऐसे ही मैं 16.66% मुझे याद है कि इसको मैं 1/6 लिख सकता हूँ। अगर आप निकालना चाहो तो इस मेथड के थ्रू आप इसको निकाल सकते हो, तो ये आपका 1/6 ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको गिवन है, अब आपने लॉस निकाल लिया 1/6 और 1/8। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या होता है, आपको एक ट्रिक पकड़नी होती है कि मैं इसमें एक अज्यूम करता हूँ। ये देखो अज्यूम कर रहा हूँ मैं कि मेरी जो भी कॉस्टिंग प्राइस है वो 24 रुपीज़ है। अब मैंने 24 ही क्यों लिया, मैं कुछ और भी ले सकता था। मैंने 24 यहाँ देखिए इसलिए लिया है कि यहाँ मेरा 24 6 से भी डिवाइड है 4 आ जाएगा, और 8 से भी डिवाइड है 3 आ जाएगा। तो कॉमन मैंने ले लिया कि जो सबसे छोटा अमाउंट जो कि 6 और 8 में, 6 एंड 8 में सबसे छोटा अमाउंट में छोटा अमाउंट लेना है आपको। ये छोटा अमाउंट ही क्यों लेना है, वो छोटा अमाउंट लेना है तो 6 से भी डिवाइड हो जाए और 8 से भी डिवाइड हो जाए। देखिए 12 लेते हैं हम, 12 ले लेते हैं, 12 लेते हैं तो ये 2 6 दूनी 12 और 8 दूनी नहीं जा रहा, फिर क्या हुआ 18, 18 भी नहीं जा रहा, 24 ऐसा है जो 6 से भी डिवाइड हो रहा है और 8 से भी डिवाइड हो रहा है। तो अगर मैंने CP को 24 मान लिया, ये अज्यूम कर लिया कि अगर इसका कॉस्टिंग प्राइस 24 रुपये है तो लेस होगा, तो मतलब कि लॉस हो रहा है तो इधर प्रॉफिट हो रहा है तो आप इधर चले जाएंगे। लेस हो रहा है तो मतलब कितना हो रहा है, ये 1/6 इतना ही हो रहा है। तो ये कब हुआ होगा, 1/6 आपका कब हुआ होगा, जब ये -4 रुपये का लॉस हुआ होगा इसमें। और प्रॉफिट कब हुआ होगा 1/8 का, तब आपका +3 का प्रॉफिट हुआ होगा। ये बात समझ में आई सबको। सबसे पहले हमने क्या किया, लॉस एंड प्रॉफिट आपको गिवन था, आपने डेटा लिख लिया सारा। मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको जैसे 6 और 8 में से एक छोटा अमाउंट जो कि कॉमन अमाउंट हो, जो दोनों से डिवाइड होता हो, तो मैंने यहाँ इसको 24 ले लिया। आप हो सकता है हर क्वेश्चन के हिसाब से वो अमाउंट चेंज हो जाएगा, ये फिक्स नहीं है कि 24 ही लेना है। ये इसलिए लिया है मैंने कि आपको 6 और 8 में से छोटा अमाउंट लेना है जो दोनों से डिवाइड हो जाए। तो देखिए 24 जो है आपका 6 से भी डिवाइड होता है और 24 आपका 8 से भी डिवाइड होता है, तो आपके दोनों चीज़ों से डिवाइड हो जाता है। तो अब मैं ये ले सकता हूँ। तो देखो ये 24 कब आया होगा, जब लॉस हुआ होगा -4 का, और आपका प्रॉफिट कब हुआ होगा, लाभ कब हुआ होगा, जब वो +3 हुआ होगा। तो लॉस हुआ जब -4 और प्लस हुआ तो प्लस का 3। तो टोटल अमाउंट कितना हुआ, देखो टोटल अगर मैं निकालता हूँ तो -4 है और +3 है। अब यहाँ माइनस आप भूल जाओ, ये 4 है और ये 3 है, दोनों को जोड़ दूँ तो आपने इसको ले लिया सर 7। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये कैसे आया कि आपने 4 + 3। अब आप यहाँ भूल जाओ कि -4 है, ये माइनस सिर्फ ये शो कर रहा है कि यहाँ लॉस हो रहा है, और प्लस यहाँ इसलिए ये शो कर रहा है कि आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो ये टोटल मिलाया तो आपका 7। अब चूंकि ये परसेंटेज में है तो ये भी अब सारा गेम अभी परसेंटेज में ही चल रहा है, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे मान लो कि 4 + 3 7 हो गया, ओके। अब आपको क्या करना है, जो ये 1533 है, 1533 डिवाइडेड बाय 7 × 24,
24 ये आपने अज्यूम किया है, इसके अकॉर्डिंग आपका 7 आया। तो 1/1533 जब आप करेंगे तो आपकी कॉस्टिंग प्राइस कितनी आएगी? ये तो आपने अज्यूम किया है कि ये आपकी कॉस्टिंग प्राइस है, वो आपने अज्यूम किया है, ठीक है। ये जो 24 आप ले रहे हो ये आपने कॉस्टिंग प्राइस अज्यूम की है, और ये आपकी एक्चुअल में जब अज्यूम करी है तो आपका ये आ रहा है। तो जब अगर ये होगा तो कितना आएगा, इसको डिवाइड कर दो, 7 दूनी 14, 1 ये हो जाएगा 7 एकम 7 और ये 9 सत्ते 63। मल्टीप्लाई करेंगे इसको 219 इंटू 24, तो देखो मल्टीप्लाई कर लो, 9 चौक 36, 6 4 एकम 4 7 4 दूनी 8, ये हो जाएगा आपका 9 दूनी 18, 2 एकम 2 3 2 दूनी 4, जोड़ेंगे 5256 रुपीज़। तो आपका कितना आ जाएगा, 5256 रुपीज़ आपकी कॉस्टिंग प्राइस होगी। ये एक्चुअल कॉस्टिंग प्राइस। देखो ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसको समझना। मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूँ कि ये 24 कहाँ से आए, ये सब चीज़ें हमने क्या की है। तो इसको देखो समझने के लिए सबसे पहले क्या किया हमने, पहले तो इसको परसेंटेज को कन्वर्ट कर लिया हमने रेशियो के अंदर कि 1/6 है, ये मेरा 1/8 है, परसेंटेज मेरा वहाँ हट गया। अब मैंने क्या किया कि 6 और 8 में से छोटा अमाउंट लिया, जो कि ऐसा छोटा अमाउंट जो दोनों से डिवाइड होता हो। तो मैंने मान लिया कि ये कॉस्टिंग प्राइस है मेरी 24 रुपये, ये इससे भी डिवाइड हो रहा है, ये इससे भी डिवाइड हो रहा है। तो मैंने देखा कि ये 6 चौक 24, मतलब ये 4 रुपये की हानि होगी तब ये हुआ होगा, और ये +3 होगा मतलब प्रॉफिट हुआ होगा तब ये 1/8 हुआ होगा। ये मैंने अज्यूम करा। उसके बाद में मैंने क्या किया, इन दोनों के डिफरेंस को मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ माइनस प्लस का भी यहाँ कोई खेल नहीं है, आपको इसको ऐड कर देना है। तो आपने 4 + 3 7 कर दिया। अब अगर मैं कॉस्टिंग प्राइस अगर मेरी 24 रुपये मानता हूँ, तो मेरी ये एक्चुअल ये मैंने सेल किया है, तो ये मेरी कॉस्टिंग प्राइस इसके अकॉर्डिंग मुझे निकालनी है। तो मैंने क्या किया, ये नंबर लिया 1533, इसमें इसका डिवाइडेशन किया इनटू ये मेरा सीपी मैंने यहाँ पर ले लिया। अब मैंने इसको सिर्फ डिवाइड किया और इसको मल्टीप्लाई किया, तो मेरा अब जो सीपी आया है वो इसके अकॉर्डिंग आया है। वैसे मैंने अज्यूम किया था ये मेरा 24 सीपी, ठीक है। इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये बहुत बार ये क्वेश्चन आते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से इनको सॉल्व करना है। आई होप कि आज का ये छोटा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें हमने आज 2 तरीके के क्वेश्चन कर लिए हैं, और इसी तरीके के हम आगे भी क्वेश्चन करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।